किसान, जिसे देश की आत्मा कहा जाता है, पिछले एक दशक में खेती के बहुत सारे तौर तरीके बदले हमारे देश में। बहुत से नए लोग खेती में आए और खेती में रुचि लेना उन्होंने आरंभ किया। इसी के चलते आज हम आपको स्ट्रॉबेरी की खेती, जो 1 एकड़ में बहुत ही संरक्षित तरीके से, बहुत ही तकनीकी रूप से किसान कर रहे हैं, उनके प्लॉट पर आप लोगों को लेकर आया हूं। नमस्कार, आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है फार्मर गोविंद यूट्यूब चैनल। मैं आपका मित्र गोविंद द्विवेदी आपके साथ हूं। मित्रों, आज हम स्ट्रॉबेरी के एक ऐसे प्लॉट में आए हैं जहां पर एक किसान हैं जिनका नाम है काजू शुक्ला जी। वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और लगभग पिछले 3 वर्ष से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। एक उन्नतिशील किसान हैं जो बहुत ही संरक्षित तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और इस खेती से उनको कितना फ़ायदा होता है, कितने समय में ये खेती हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देती है, इससे संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को मैं प्रदान करवाऊंगा। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। आप देख सकते हैं कि ये मल्चिंग पेपर के ऊपर स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है। ये स्ट्रॉबेरी के फल लगे हुए हैं और ये फल देखिए पकने लगा है। इसकी अभी 2 बार तोड़ाई हो चुकी है। अभी हम आदरणीय शुक्ला जी के माध्यम से जानेंगे कि उन्होंने कब इसकी हार्वेस्टिंग की थी और कितने दिनों तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है और इसमें कितनी कॉस्ट आती है, कुल कितनी बचत होती है। सारी जानकारी मैं अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करवाऊंगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। ये देखिए मित्रों, ये 1 एकड़ का स्ट्रॉबेरी का प्लॉट है। कितने अच्छे प्रबंधन के साथ मल्चिंग पेपर और ड्रिप लाइन के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है। यह खेती किसानों की आय के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है और बहुत ही कम समय में किसान इससे बहुत ही अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। एक तकनीकी ढंग से अगर इस खेती को किया जाए तो निश्चित रूप से किसान की आय दोगुनी और तिगुनी हो सकती है। मित्रों, इस फार्म पर विज़िट करने के बाद हमने तय किया कि हमको यहाँ पर इस प्लॉट को अर्थात इस खेती को कर रहे किसान से पूर्ण जानकारी प्राप्त हो, कैसे कितनी कॉस्टिंग आती है और कितना मुनाफा होता है किसान को। चलिए हम लोग जानते हैं सब। नमस्कार किसान साथियों, मेरे साथ अब अभिषेक जी मौजूद हैं जो मुझे उनके फार्म पर नहीं मिले थे। मैं उनसे स्ट्रॉबेरी की खेती से संबंधित सारी जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए उनके निज निवास पर आया हूँ। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस स्ट्रॉबेरी की खेती में कितनी लागत आती है, उसकी पूरी संरचना किस प्रकार है। अभिषेक जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कितने वर्षों का अनुभव है इस स्ट्रॉबेरी की खेती का। सर लगभग ये हमारा तीसरा साल है। 3 साल से हम लगातार स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। अच्छा, इस खेती के दौरान आपको जो पौध बीज कैसे इसकी शुरुआत करते हैं? ये शुरुआत के दौर में लगभग हम पुणे से इसका लिया हुआ है बीज को, प्लांट को पुणे से लिया हुआ है और वो मतलब एक क्रेट में आता है। वहाँ से आने के बाद इसकी जो रोपाई होती है या प्लांट जो लगाया जाता है वो 15 सितंबर को या सितंबर के फर्स्ट से लेकर 15 सितंबर तक लगा दिया जाता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो 15 नवंबर के बाद से स्टार्ट हो जाती है। ये जो प्लांट है लगभग मार्च लास्ट तक या अप्रैल में होता है। ये यहाँ की खेती नहीं होती, इसको ठंडा चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो किसान भाई हैं इसके काफ़ी कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। अभी जो हुआ है मुनाफे के तौर पे हमने तो काफ़ी इसका हार्वेस्टिंग करके और इसका किया हुआ है, बेचा हुआ है। अच्छा, इसमें आपको सरकार की तरफ से कोई अनुदान, कोई सहयोग प्राप्त होता है क्या? सरकार के तरफ से ड्रिप जो सिस्टम लगा हुआ है, ड्रिप से जो सिंचाई की जाती है, पर्टिकुलर जो लगाया हुआ है खेतों में वो ड्रिप से लगाया गया है, तो ड्रिप से केवल अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। कितना अनुदान मिलता है? अनुदान 1 हेक्टेयर पे मिला हुआ है। लगभग एक हेक्टेयर में वही 1,70,000 1,70,000 1,70,000 रुपये का उसकी कुल कॉस्टिंग कितनी है? अनुदान के तहत में चलता है, वो अनुदान में मिला हुआ था। और बाकी का जो प्लांट है
या और जो देख रेख है वो संबंधित किसान की रहती है, हम लोगों की रहती है जी। इसके लिए क्या आपने कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था? कुछ जैसे जानकारी लिया था जहाँ से प्लांट आया हुआ है, वो काफ़ी कुछ जानकारी देते रहते हैं, समय समय पर देते रहते हैं। दूसरा, धीरे धीरे करते करते अनुभव हो गया कि किस टाइम पे किस प्लांट को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो देते हैं और उसकी वजह से प्लांट आज बहुत डेवलप हुआ है और काफ़ी अच्छा। आप एक बार देख सकते हैं, ये हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें देखिए काफ़ी कुछ अच्छा ये बना हुआ है। बड़े बड़े जितना मतलब एक हमने सोचा था उससे काफ़ी कुछ इससे अच्छा भी आ रहा है। देखिएगा ये हमारा प्रोडक्शन है और यहाँ पे मतलब अपने औरिया में और आसपास के नज़दीक में दिव्यापुर में काफ़ी इसकी है। इसमें आपकी कितने एरिया में भी आपने स्ट्रॉबेरी की खेती करी? ये अभी 1 हेक्टेयर में किया हुआ है। 1 हेक्टेयर में आपकी लगभग लागत कितनी आ जाती है? लगभग वही 5 से 5.5 लाख रुपये। 5.5 लाख रुपए लागत के बाद आप अपना मटेरियल जो है कितनी कॉस्टिंग में सेल कर पाते हैं? ये मुनाफा है, उसमें हमने 3 साल में किया हुआ है, तो इससे समझ में आया कि मुनाफा है। क्योंकि अभी अगर हमने 5 लाख लगाया तो मिनिमम है, अगर जोड़ के भी चलते हैं तो 15 लाख 16 लाख से कम नहीं है। 15 लाख रुपए का मटेरियल आप प्रति वर्ष सेल कर देते हैं? अच्छा, ऐसा एक प्लांट अपने लाइफ में सीधी सी फंडा है, एक प्लांट अपनी लाइफ में 1 kg देता है और मैंने जो लगाया हुआ है वो 25,000 पौधे प्लांट लगाया हुआ है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं अगर उस हिसाब से, तो लगभग एक मिनिमम है कि 15 से 16 लाख हमें बचत हो जाती है। तो आप, मैं ये मान लूँ कि मार्च के महीने तक लगभग इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे? हाँ, मार्च के लास्ट तक मिलती रहेगी। ऐसा ये ठंडे में होता है, तो जब तक गर्मी नहीं हो रही है तब तक हार्वेस्टिंग होती है। अगर गर्मियाँ जल्दी मतलब मौसम जल्दी हीट होने लगता है तो उतनी जल्दी इसकी हार्वेस्टिंग जल्दी समापन हो जाता है? हाँ, अगर जल्दी से होने लगे, लेकिन मार्च तक ठंडक रहती है। ऐसा है, ये लू पे डिपेंडेंट करता है। अगर लू चलेगी तो ये ज्यादा जल्दी खराब होता है, अदरवाइज ये चलता रहता है। आप युवा हैं, किसान हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती के माध्यम से मुझे लगता है औरैया जिले में आप सबसे कम आयु के ऐसे किसान हैं जो इतनी भिन्न प्रकार की खेती इतने तकनीकी रूप से कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज का जो यूथ है, जो युवा है, वो खुद को खेती से एलिमिनेट करके स्वरोजगार की और रोजगार की दिशा में बहुत भ्रामक स्थिति में बना हुआ है। तो ऐसे में आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो खेती करना चाहते, खेती कोई बुरी चीज नहीं है। एक परंपरागत जो खेती चली आ रही है, जैसे हम लोग कर लेते हैं, सरसों कर लिया, ये कर लिया, या धान गेहूं कर लिया, करें, ये एक अलग बात है। लेकिन उनके अलावा उनसे हटकर ये चीजें करें जिससे आप, अगर कोई भी बच्चा जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे हटके अगर ये कर रहा है तो इस पर घर बैठ के अपनी तैयारी में अपने हिसाब से तकनीक के साथ में हम स्ट्रॉबेरी की आराम से फसल कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। रही बात इसके लिए मार्केटिंग के लिए या बेचने के लिए, तो ये हाथों हाथ ही बिक जाती है। तो देख सकते हैं मेरे युवा साथी, जो युवा किसान मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनको सीधा सीधा संदेश है आपका कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आप दृढ़ संकल्पित उन्मेष के साथ यदि कृषि क्षेत्र में आएंगे और थोड़ा भिन्न प्रकार कार्य करेंगे, तकनीकी का सहारा लेंगे, सरकार भी आपकी बहुत सारी मदद करती है, तो निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। ऐसे ही वीडियो में आगे निरंतर आप लोगों को दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।